Hello guys and welcome back to the channel. In this video I am going to discuss one very important problem of IIT JEE 2013 paper 2, and that is related to the electrophilic aromatic substitution of highly activated ring, and that is phenol. A little derivative of that is taken. So what we have to do in this? So let's get started. तो क्या पूछ रहा है इनमें से? In the following reaction the products formed is or are. Now you look at this: CHCl3, OH minus, chloroform and OH minus. So first of all we need to understand कि ऐसे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है. तो बच्चों अगर आप देखो यहाँ पे तो Cl एंड हाइड्रोजन इज देयर एंड आपने OH माइनस ले लिया है. सो OH माइनस इज़ अ बेस. ये इधर अटैक करके क्या जनरेट कर सकता है? यू विल गेट अ कार्बन आयन. You will get a carbon ion. It will be C negative, Cl and Cl. And आप देखो ये कार्बन आयन में देर आर सो मेनी लोन पेयर्स ऑन द क्लोरीन, और आपको मालूम है क्लोरीन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप. तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के बाहर निकलेगा एंड वी विल गेट अ न्यूट्रल स्पीसीज डाइक्लोरोकार्बीन अलॉन्ग विथ Cl माइनस. तो जो अब ये देखो आप, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिएक्शन का हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये है. एंड बेंजीन विथ OH इज़ हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, और उसको भी अगर आपने बेसिक मीडियम में ले लिया है तो इट विल बी फर्दर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. OH माइनस से रिएक्ट करके इट विल बिकम फिनॉक्साइड एंड इट्स एक्टिवेटिंग पावर विल बी इवन मोर. फिर अब क्या करना है? सो आपको इसका रेजोनेंस करा के आप देखते हैं एक बार कि क्या क्या होने वाला है. अगर आप इसके रेजोनेंस करा के देखो तो आपको दिखाई देगा कि इसके ऑर्थो पे नेगेटिव, और फर्दर अगर आप रेजोनेंस कराओ तो आप देखोगे कि इसके पैरा पे नेगेटिव आ रहा है. तो आपका ऑर्थो पे भी आ रहा है नेगेटिव और पैरा पे भी नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब टेक्निकली हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वापस अगर ये घूम रहा है ना, अगर ये वापस ऊपर जा रहा है रेजोनेंस से, तो फिर से ऑर्थो पे हमें आसपास आएगा. लेकिन अभी हमारा बिकॉज दिस पोजीशन और दिस पोजीशंस आर आइडेंटिकल, तो हम सिर्फ ये दो पोजीशन पे फोकस करेंगे. अब अगर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो ऑर्थो पे नेगेटिव आया था या फिर पैरा पे जो कि नेगेटिव आया है, किसी एक से हम देखते हैं. यहाँ आपके पास डाइक्लोरोकार्बीन है CCl2, आप यहाँ अटैक करा दो. अटैक कराने के बाद ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O, CH3, Cl एंड यहाँ पे नेगेटिव. ये नेगेटिव क्या करेगा? H+ ले लेगा वाटर से. एक्वा सोल्यूशन है तो वहाँ से वो H+ ले सकता है. तो आपको क्या मिल गया यहाँ से? एक प्रोडक्ट ये मिल गया. क्या ये स्टेबल है? जी नहीं. आप देखिए यहाँ पे CHCl, एक तो इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है. OH माइनस अटैक करके Cl और Cl को निकाल करके यहाँ पे एल्डिहाइड बना सकता है. दूसरा चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये आप देखिए ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक. तो ये अगर वहाँ पे रिएक्शन के ड्यूरेशन में अगर बनता भी है तो ये माइनर क्वांटिटीज़ में बनता है. अब आती है बात, तो ये हमारा माइनर फॉर्म में मिल सकता है. क्या ये माइनर ऑर्थो पे भी बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे भी बन सकता है. अगर ऐसा हो तो फिर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट आप देखो O माइनस है ये, और O माइनस एंड CH3 में CH3 इज़ बिगर ग्रुप एंड O माइनस इज स्मॉलर, और नेगेटिव होने की वजह से प्लस आई का जो इसका इम्पैक्ट है वो इसके ऑर्थो पे ज़्यादा है. मतलब ऑर्थो पे रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है. तो मैं क्या करूँगा,
जो ऑर्थो का नेगेटिव जो हमने जनरेट किया था, वहाँ पे हम इसको अटैक कराएंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास CCl2 नेगेटिव। फिर क्या करना है हमको इसके बाद? अब सिंपल हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप देखो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब ये नॉन एरोमेटिक में वापस से हम इसको एरोमेटिक बना सकते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले हम H+ प्रोवाइड कराते हैं, जो भी वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे अवेलेबल है। सो इट विल अटैक ऑन H, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको क्या मिला बेटा? यू विल गेट CH। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? हमको जल्दी से इसको एरोमेटिक बनाना है। सो ये H है, आपके पास सॉल्यूशन में बेसिक मीडियम है, OH- इज़ देयर, सो दैट OH- विल टेक आउट दिस हाइड्रोजन। मैं उसको थोड़ा नीचे बना दे रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन को अब निकालेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, एंड वो नेगेटिव को आप रेजोनेंस के थ्रू कॉन्जुगेट करा दो, CH Cl, एंड यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ HOH बन गया, इसको आप कॉन्जुगेट करा दो। तो ये हमारा ऑलमोस्ट वी आर देयर फॉर द प्रोडक्ट। अभी क्या होने वाला है? अभी आप देखो तो वी आर हैविंग डबल क्लोरीन हियर, सो व्हाट विल हैपन? सिंपल सब्स्टिट्यूशन, ऐड NaOH ऐड कर दिया तो क्या होने वाला है? OH- will attack here SN2, so what we will get here? Na+, एंड ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और आपको क्या मिल गया? CHOH एंड अनदर क्लोरीन। नेक्स्ट क्या करना है? वो भी सिंपल है। आप देखिए फिर से एक बार, आपके पास क्या है? यहाँ लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे OH लिंकेज है। आपको मालूम है कि उसको आसानी से हम OH- के प्रेजेंस से निकाल सकते हैं। तो ये निकालते ही ये नेगेटिव बन जाएगा बेटा, इसको यहाँ वापस अटैक कराएंगे और ये क्लोरीन को निकाल देंगे। सो फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है आपका? द फाइनल प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू गेट इज, आफ्टर दिस, इज एल्डिहाइड O नेगेटिव, Na+, और यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड O और H। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। इसको हम सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं, एल्डिहाइड है। सो ये पूरा मैकेनिज़्म था। अब काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर, और हाँ ऑब्वियसली आप ये ध्यान दीजिए, मैंने एक चीज़ यहाँ पे अवॉइड किया, लिखना मैंने अवॉइड कर दिया। ये पूरे चीज़ों में ऑब्वियसली CH3 भी अटैच है पैरा पोजीशन पे, CH3 पूरे जगह पे अटैच है। अब आप उसको अटैच कर लीजिए, मैकेनिज़्म यही फॉलो होने वाला है। सो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो अब ऑप्शन पे आते हैं एक बार। तो इनमें क्या पूछा था कि इसमें मेजर प्रोडक्ट बताइए कौन कौन सा है, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये तो आपको मालूम है कि ये तो फॉर्म नहीं होने वाला है, यहाँ ऑर्थो पे ही हमारा फॉर्म हो रहा है। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, और वो मेजर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा इसलिए क्योंकि एक बार अगर वो CHO अटैच हो गया तो ये इस पर्टिकुलर रिंग को जितना पहले ये एक्टिवेटेड था अब उतना एक्टिवेटेड नहीं रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसलिए सारा का सारा वन टाइम पहले होगा, उसके बाद भी क्लोरोफॉर्म है तो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद क्या है? ये इसके बीच में लिखा है माइनर, तो हाँ बिल्कुल Q एक माइनर प्रोडक्ट है जो कि हम लोगों ने भी नीचे बनाया था। और R के बारे में लिख रहा है यहाँ OH, बिल्कुल नहीं बेटा। आप देखिए यहाँ डबल बॉन्ड के बाद OH कैसे हो सकता है? ठीक है। उसके बाद S देखते हैं, S हो सकता है, हाँ बिल्कुल यही हमारा मेजर प्रोडक्ट था। O- फाइनली प्रोटोनेट करके यही बनने वाला। तो इसके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे? ये मोर देन वन है, तो Q इज़ माइनर B एंड S इज़ मेजर D। सो करेक्ट आंसर इज B एंड D फॉर दिस।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा है तो डू लाइक and subscribe to the channel. See you guys in the next video. Thank you so much guys.